हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन वन वे, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी का 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक ऑब्जेक्टिव पर। और ये प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन है जो हाल ही में पूछा हुआ है। 6 जनवरी 2022 का जो है ये क्वेश्चन है जो हाल ही में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं, ये पेपर 1 का जो है क्वेश्चन है सीडीपी 30, क्योंकि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रीवियस ईयर के जो है कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग हर एक ऑब्जेक्टिव को जो है अच्छे से डिस्कस करते हुए जो है इसका आंसर देखते हैं और अच्छे से जो है इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था प्रतिमान विद्यार्थी जो होते हैं वो प्रतिमान विद्यार्थी जो होते हैं ये क्या क्या है। प्रतिमान विद्यार्थी सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं, मैं मूल बातों को सहज समझ का अभाव होता है, अपने आयु स्तर के नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। तो यहाँ जो है ये तीन ऑप्शन जो है ये जो है गलत है, तीनों का तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर जो है 4 क्या है, सही है कि जानकारी को जल्दी और सही तरीके से वो क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। प्रतिमान विद्यार्थी होते हैं जिसका IQ जो है बहुत अधिक होता है, 110 प्लस होता है, तो वो जो है जानकारी को जल्दी और सही तरीके से क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो हम लोग इसको समझ गए। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, दूसरा क्वेश्चन है कि इसको हम लोग और देखते हैं अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन को कि इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा। तो ये पहला नंबर ऑप्शन होगा, सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करना। सूचना प्रदान करने के लिए जो है कई विकल्प प्रदान करना, ये जो है ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम समझ गए। ये सब ऑप्शन जो है गलत है। अभिव्यक्ति के लिए कोई निश्चित विधा को अनुमति दे, ये गलत है। बहुत लंबे और बारंबार दर्द कार्य दे, ये भी गलत है। विफलता का आरोपण क्षमता में कमी को माने, ये भी गलत है। तो इसमें जो है सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करना, ये जो है अभ्यास अधिगम अक्षमता, मतलब विद्यार्थी को जो है अभ्यास कराना है ताकि उसका अक्षमता जो है बढ़े, इसके लिए जो है कई विकल्प देने हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा हुआ है। डिस्लेक्सिया जो है मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, गायन से तो जुड़ा हुआ है नहीं, फिर सोच से तो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, चलना से जुड़ा हुआ नहीं है। तो डिस्लेक्सिया जो होता है वो पढ़ने संबंधी होता है, रीडिंग संबंधी होता है। तो ये डिस्लेक्सिया जो है रीडिंग संबंधी जो है दोष पाए जाते हैं। तो डिस्लेक्सिया का इसका आंसर हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, समझ गए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। अच्छा, पहले जो बच्चे जो है छोटे बच्चे जो होते हैं पहले वो हाथ से जो है बॉल को पकड़ता है, फिर जो है चिमटी की मदद से जो एक मटर को जो है उठाता है चिमटी की मदद से। तो ये उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो साम्य धारण तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो है साम्य धारण नहीं है, शीर्षगामी भी नहीं है, संरक्षण भी नहीं है। तो समीप दुराभिमुख जो है ये जो है किसी की भी वस्तु को जो है बालक जो है किसी वस्तु की मदद से जो उस वस्तु को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही हो जाएगा। समीप दुराभिमुख जो है इसका सही आंसर होगा। 4 में हम लोग आते हैं। चौथा में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक प्रेरणा मतलब अंदर से जो मोटिवेट होते हैं उसके जो उदाहरण है। तो इसको हम लोग समझते हैं। पहला नंबर में है, 1 नंबर में, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रदाय की समझ बनाने के लिए ज़रूरी है, ये सही है। ठीक है, मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए, गलत है, क्योंकि हमें जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि मुझे जो है पढ़ाई ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो है प्रतियोगिता में प्रथम स्थान है, ये तो आप जैसा मेहनत करेंगे वैसा प्राप्त होगा। तीसरा देखते हैं, मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। मुझे अपने साथियों से जो है प्रशंसा सुनना है कि जो है इसके लिए हमको पढ़ना है, नहीं, ये भी गलत है। मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि शिक्षक जो है कि दंड से बचने के लिए पढ़ेंगे तो जानकारी नहीं मिलेगा। तो 3 ऑप्शन सही है। चौथा जो है ऑप्शन क्या है, सही है, मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि संप्रदाय की समझ बनाने के लिए ये क्या है, जरूरी है। तो इसका पहला आंसर जो है सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 नंबर पे। 6 में क्या है, नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से पार का
सही उदाहरण क्या है? पार जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को जो संकेत और इशारे देने को हम लोग क्या कहते हैं? पार कहते हैं। ठीक है, भौतिक पुरस्कार देना ये तो नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना ये भी गलत है। सवालों के जवाब बताना ये भी गलत है। तो संकेत और एवं इशारा देना जो है पार के क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझ गए। नेक्स्ट आते हैं 7वां नंबर में क्या है कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? सार्थक सीखने के लिए जो है मतलब एक अच्छे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना ये गलत है, क्योंकि कक्षा में जो है संस्कृति का विकास नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा में बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना। ठीक है, तीसरा में देखते हैं ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं होती हों। ये नहीं होते हों ये गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन सही गलत नहीं गलत है। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ये भी जो है जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, इसमें से जो है सबसे अच्छा है 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना, ये जो है सार्थक सीखने के लिए जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग आते हैं कि विद्यार्थी को हाल ही में सीखे गए संप्रदाय के विस्तार में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए? विद्यार्थी को जो हाल ही में सीखे गए संप्रदाय के विस्तार से हमें किससे बचना चाहिए? संप्रदाय के उदाहरण और गैर उदाहरण से, ये जो है क्या है? गलत ऑप्शन है। इससे जो है अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना, ये भी गलत है। विभिन्न उप संप्रदायों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना, ये भी गलत है। चौथा में क्या है? बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना, ये जो है हमें जो है इससे जो है बचना चाहिए। बोर्ड पे जो है जो लिखे उसे जो है बिना समझे जो है विद्यार्थी को कहें कि ये नकल करो, इससे जो हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। इसको जो है हम लोग समझ गए। नेक्स्ट जो हम लोग 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में क्या है? पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। अच्छा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था बच्चों के लिए शिक्षक को पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था जो होती है बच्चों के जो है मूर्त संसाधनों एवं वो बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जो है मूर्त संसाधनों वो बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा में है परिकल्पना सोच वाली समस्याओं को सुलझने के मौके मुहैया करना चाहिए, ये गलत है। अगला है नेक्स्ट है तीसरा में जटिल पदानुक्रमित संसाधनों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, ये भी जटिल है। अगला है चौथा में अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये क्या होगा? सही 1 नंबर जो है ये ऑप्शन जो है वो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये कथन कारण के रूप में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। वो बच्चे जो उच्च दाब पर, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम करके देखते हैं। ठीक है, वो बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। ये बात तो सही है कि उच्च आय वाले परिवार के बच्चे निम्न आय वाले परिवार के बच्चे से जो है अलग दिन गुजरते हैं। बचपना की संकुलना सार्वभौमिक नहीं है, यह बचपन में बहुत विविधता है। ये जो है ए और आर जो है दोनों सही है, मतलब कथन भी सही है और कारण भी जो है तर्क भी उसका क्या है? सही है, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन पहला नंबर प्रश्न है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की, ये जो व्याख्या करता है इसका। ठीक है, तो दूसरा में ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता ए का, ये बात तो सही है, ये तो गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये गलत है। ए और आर दोनों गलत है, ये गलत है। मतलब ए और आर दोनों सही है और आर जो है यानी रीजन जो है तर्क जो है ए का क्या करता है? व्याख्या करता है। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर पे। विशिष्ट जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की। ऐसा करने से विद्यार्थी जो है खाली का विकास कर रहा है। किसका विकास कर रहा है? तो विलंबित नकल का गलत है, आत्मकेंद्रियता गलत है, अति औचित्य गलत है, अधिसंज्ञान का जो है वो क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। इसको हम लोग समझ गए 11 नंबर को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 12 में। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं के समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषता है? व्यवहारवादी कक्षा कक्ष गलत, पाठ्य वस्तु केंद्रीय कक्षा कक्ष गलत,
शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष गलत, सामाजिक संरचना कक्षा कक्ष ये सही है, क्योंकि हम लोग समूह में जब बैठते हैं तो सामाजिक संरचनाओं को जो है कक्षा कक्ष में जो है एक जो है क्या करते हैं, बैठाते हैं। ठीक है, इससे सामाजिक जो है गतिविधि का क्या होता है, विकास होता है। तो ये जो ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ मतलब होता है संदेह, उसके बारे में क्या बतलाती है? विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियाँ उसके बारे में क्या बतलाती है? उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं, उच्च क्रम की भावनात्मक बौद्धिक क्षमताएं गलत, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ सही है, अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया गलत, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार ये सब जो है क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है, अत्यंत गलत। और ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, अवधारणाओं के बारे में बोली और सहज समझ ये जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानव अधिकार व न्याय सबसे जरूरी, भले ही वो सामाजिक कानून के खिलाफ हो? लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है ये कौन सा कथन है? तो आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास गलत, आज्ञापालन एवं दंड अभिविन्यास गलत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये सही है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का अभिविन्यास ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास ये जो है सही है। ठीक, समावेशन का क्या अर्थ है? समावेशन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, इसको समझते हैं। अनुचित प्रयास एवं अलगाव पैदा करने की वाली बाधाओं को अनदेखा करना गलत। ये जो विद्यार्थियों का उनके सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना सही है। सभी विद्यार्थियों का उनके सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना। तीसरा में है भेदभाव को बढ़ावा देना, मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना, ये गलत है। अगला है भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर जो है क्या है, ये जो है असमान अवसर जो है दिया जाता है, इसमें जो है ये वाला भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बढ़िया से समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यार्थियों को नए संप्रदाय बढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना ये तो गलत है। उस संप्रदाय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करना ये गलत है। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़े ये गलत है। ये जो है मतलब किससे बचना चाहिए? तो पहले जो है इससे जो है शिक्षकों को बचना चाहिए। पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें फिर सरल की ओर, ये गलत है। ठीक है, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। तो ये जो है 1, 2, 4 सही है, लेकिन तीसरा गलत है। लेकिन यहाँ पर बोला है किससे बचना है, तो तीसरा नंबर जो है सही है। शिक्षक को जो है पहले जटिल जो है अवधारणाओं को प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर पे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों से किस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए कहना चाहिए? दंडित गलत, प्रोत्साहित वाला ठीक है, अवरुद्ध गलत, अनदेखा गलत। ये जो है प्रोत्साहित जो है अनुभव वाला प्रश्न जो है उत्तर देने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, इसको समझिए हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास का क्रम होता है, बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होते हैं। ठीक है, ये वाला भी ऑप्शन सही है, लेकिन और देख लेते हैं। पैर से सिर की ओर गलत, विकास पूछा है अभिवृद्धि नहीं। ठीक है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है गलत, अमूर्त से मूर्त की ओर गलत, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है बच्चों का विकास का क्रम होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे हैं 19 नंबर में। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व को समझ तो बना लेते हैं, परंतु ये नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं? तो ये हो जाएगा मूर्त संज्ञानात्मक गलत, अमूर्त संज्ञानात्मक गलत, संवेदी चालक गलत, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में जो है वो जो है मौजूदा दिखावट को निर्भर करते हैं पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था पर। ठीक है, ना समझिए चौथा नंबर। नेक्स्ट आते हैं 20 नंबर में। किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करेगा? संलग्न और संदर्भित। ठीक है, इसको देखते हैं। पूरी तरह से पाठ पुस्तकों पर केंद्रित गलत, मानकीकृत वो एक समान गलत, पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, ये तीनों का जो है गलत है ऑप्शन। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन जो है क्या है, सही है।
इसको हम लोग देख लिए। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पे। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। गलत, ये गलत बात है। उपलब्धि बुद्धिमानता का सफल पैमाना है। गलत। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता है। गलत। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमाएँ होती है। ये जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा कथन सही था? हर व्यक्ति में जो है अपनी अपनी बुद्धिमाएँ होती है। ठीक है, इसको हम समझ गए। 22 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थी पर में गर्व का कारण बन सकती है? जब असफलता के कारण स्वयं को माना जाता हो। गलत। जब सफलता के कारण स्वयं को माना जाता हो। सही है ना, गर्व माना। जब असफलता के कारण दूसरों को माना जाता है। गलत। जब सफलता के कारण दूसरों को माना जाता है। गलत। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है तो उसमें जो है विद्यार्थी को जो है क्या होता है? गर्व का जो है कारण बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 23 नंबर में। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? है ना, ये किससे बचना चाहिए? ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखिए पूछा जाता है। कक्षा में सांस्कृतिक संवेदना का अभ्यास करें। गलत। शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। गलत। हर विद्यार्थी को पहचाने और उसका सम्मान करें। गलत। प्रभुत्वशाली समूह और अनुभवों को प्राथमिकता दे। ये जो है ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 24 नंबर में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP है ना, NEP ये जो है 2020 से जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड का उद्देश्य क्या था? ठीक है, रटने की क्षमता को परीक्षण करना। गलत। रटने की क्षमता का परीक्षण नहीं करना। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने पर मापदंड करना। गलत। पुनरावृत्ति को वो याद रखने की क्षमता को नापना। गलत। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में क्या करना? मदद करना। ये जो है NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को जो है सीखने की प्रक्रिया में क्या करना? मदद करना। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग समझते हैं। लेब्वास्की का मानना था कि लेब्वास्की का मानना क्या था? ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। ये ठीक है। सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रतिक्रिया है। गलत। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से परिशोधित किया जाता है। गलत। केवल सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। गलत। ऑप्शन नंबर सही 1 जो है क्या है? पहला सही है। ठीक है, इसको हम समझ गए। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP है ना, NEP 2020 पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के निर्देश से माध्यम को प्रस्तावित करता है? ये तो मातृभाषा में है ना, मातृभाषा जो है में पहला जो है दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा नीति जो था 5+4+4+3 था। ठीक है, तो इसमें 5 जो था वो मातृभाषा में शिक्षा दिया जाता है। तो मातृभाषा में जो है ये सही है। संस्कृत गलत, हिंदी गलत, अंग्रेजी गलत। ठीक है, मातृभाषा में पहले प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 26-27 में आते हैं। किस स्तर पर पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थी की विफलता को कम किया जाता है? किस स्तर के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जाता है? मतलब विद्यार्थी की कमजोरियों को कम किया जाता है। जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो। गलत। जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़े हो। सही है। जो अत्यधिक चुनौतियों और जटिल हो। गलत। जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। ये गलत। अमूर्त से सरल की ओर नहीं, सरल से अमूर्त की ओर होता है तो सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही रहेगा। जो उसके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो वो जो है विफलता को कम किया जा सकता है। ठीक है, बस ये सही है। 28 में हम लोग आते हैं। 28 में फिर जो है कथन कारण जो वाला पूछ दिया। बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य, रीतियाँ केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। ये तो गलत है, क्योंकि ये जो है केवल अभिभावक से ही नहीं सीखते हैं, शिक्षकों द्वारा भी सीखते हैं, है ना। और है तर्क बच्चों, ये तो गलत है। बच्चों के समाजीकरण एक सरल व रेखीय प्रक्रिया है। ये जो है ये भी गलत है। तो इसका मतलब A और B दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे A और R दोनों गलत है। ये सही है। A सही है, R गलत है। गलत। A और R दोनों सही है। गलत। A और R दोनों सही है, ये भी गलत। तो ये जो है इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा A, दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 29 में। लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को खाली कहा जाता है।
लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को खाली कहा जाता है। स्वतः शोध प्रणाली गलत, स्मृति सहायक विधि गलत, साधन लक्ष्य विश्लेषण गलत, कलन विधि जो होते हैं है ना, ये लक्ष्य प्राप्त करने की जो है चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। और लास्ट हम बात हैं 30 में, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम केवल औपचारिक अनुदेशन द्वारा ही हो सकता है। औपचारिक होता है केवल कक्षा द्वारा जो है सिर्फ सीखा जाता है। इसको देखते हैं, एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रगतिशील कक्षा जो होती है एक सामाजिक प्रक्रिया है। परीक्षाओं के प्रतिवेदक ये गलत। इसका ऑप्शन जो है तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये समझ में आ गया। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब करें। सीटेट से संबंधित बहुत अच्छे से क्वेश्चन डालेंगे इसमें, और जो है मेन पॉइंट्स को डाला जाता है। ठीक है, और उसका डिस्कस भी किया जाता है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें। सीटेट के जितने भी दोस्त हैं सभी जो है इसको अच्छे से देखें और अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और नोट्स जो है ये सब दिए जाएंगे आगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को जो है ये सब क्वेश्चन जो है समझ में आ गया। ये जो है 6 जनवरी 22 को जो है पूछा हुआ क्वेश्चन था, पेपर 1 का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर हम लोग जो है पेपर 2 अगले दिन हम लोग फिर पेपर 2 का क्वेश्चन देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।